कि कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में क्या करो, उसका सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के हथियार को बांधने का मतलब है कि उसका है ना वचन, है ना। अगर आपको एक योद्धा बनना है, एक सैनिक बनना है, तो हमें और आपको उस योद्धा बनने के लिए ना, लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास वस्त्र होना चाहिए ना। जैसे कि पुलिस वाला बनना है तो उसको क्या चाहिए, पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना। ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको, है ना, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में उसको एक वर्दी मिलेगा। वर्दी मिलने के बाद में क्या होगा, उसको टोपी मिलेगा। टोपी मिलने के बाद में क्या होगा, उसको बेल्ट मिलेगा। और उसके बाद में उसको एक डंडा मिलेगा। उसके बाद में उसको बंदूक मिलेगा। क्या होता है, तब जाके एक, है ना, वो इंस्पेक्टर तैयार होता है ना, बनता है। आज परमेश्वर हमें और आपको तैयार करने वाला है, जो एक सैनिक बनाने वाला, एक योद्धा बनाने वाला। जो आज का मेरा टॉपिक है, जो संदेश का शीर्षक है, अगर कोई लिखना चाहता है लिख सकता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में शैतान की युक्तियों के साथ शैतान की युक्तियों के सामने क्या हो सके, खड़े रह सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो ना। आज और हमारे आपके पास, है ना, अगर इसीलिए परमेश्वर और, है ना, उसके हथियार को बांधने के लिए, है ना, तुम बुरे दिन में, बुरे दिन का मतलब क्या है, जब भी हमारे जीवन में दुख, पीड़ा, चिंता, समस्याएं, जो ऐसी समस्याएं आएंगी, तब हमें क्या होगा, हम उसका सामना कर पाएंगे ना। हम उसकी महिमा करने पाएंगे और परमेश्वर की हम बढ़ाई करने पाएंगे। इसके लिए परमेश्वर के हथियारों को बांधने के लिए अपने आप को योद्धा बनाना है। हालेलुया ना। अगर आप और हम लड़ाई लड़ना है तो हमें एक सैनिक बनने के लिए हमें हथियार की जरूरत है ना, लड़ाई की जरूरत है। अगर हम मैदान में अगर लड़ाई लड़ना है किसी से, तो हमारे पास अगर हथियार नहीं होगा तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। इसीलिए हमें क्या करना है, लड़ाई लड़ने के लिए हमें तैयार रहना है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि दिन, समय, दर समय, हर समय क्या करना है, हमें तैयार रहना है। दिन प्रतिदिन क्या करना है, तैयार रहना है, ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसकी बढ़ाई कर सके। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आए तो हम और आप तैयार रह सके ना। इसीलिए हमारे आपके जीवन में कई चीजें हैं जो हमें और आपको भटकाने के लिए शैतान, है ना, हमारे जीवन में रुकावटें लेकर आता है। कई चीजें हैं जो हमारे आपके हमें और आपको प्रभु में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। स्थिर रहने का मतलब है ना, उसमें बने रहो, प्रभु में बने रहो। अगर प्रभु में बने रहोगे तो आप शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे, है ना, उससे लड़ाई लड़ सकोगे। क्योंकि शैतान जो कैसा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान होता है। पहला पत्रस 5:8 में क्या कहता है, शैतान कैसा रहता है, एक गरजने वाले सिंह के समान होता है, जो कब लोगों को मौका मिले उसको फाड़ खाए ना। शैतान ऐसा लोगों के जीवन में ऐसे चीजें लेकर आता है ना। और इसीलिए यीशु मसीह के जीवन में भी, है ना, शैतान का सामना करना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को भी क्या करना पड़ा ना, शैतान का सामना करना पड़ा। और शैतान का सामना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें और आपको उसका हथियार दिया है। उसका हथियार क्या है, प्रभु का पवित्र वचन ना। पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा है ना, उस वचन को, परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से और उसके सामा से लिखा हुआ है ना, उसकी महिमा से बना हुआ है। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसे ही ना प्रभु ने क्या किया, उसे पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें और आपको बुरे दिनों में, जो बुरे दिन आएंगे हमारे आपके लिए, ध्यान सुनो ना, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में हो ना। लाइट आ रहा है, जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका मन, ध्यान, अगर योद्धा बनना है लड़ाई के लिए, अपने मन को स्थिर करो, स्थिर करो। यहाँ पर आप मौजूद है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु कहता है मत्ती 18:19-20 में, मेरे नाम से, हाँ, फिर से कर सकते हैं। नहीं चलेगा ना, क्यों? अरे अभी अच्छा दिख रहा है, लाइट आ गया। अभी बहुत आगे चला गया ना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। परमेश्वर के बुरे दिनों में हमें और आपको उसका सामना करने के लिए ना उसके भवन में बने रहना है ना। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से कितने लोग होना चाहिए, 2 या 3 होंगे, वहां पर परमेश्वर उपस्थित रहता है। परमेश्वर यहाँ मौजूद है
और परमेश्वर में हमें और आपको स्थिर रहना है ना। अगर हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे तो हम है ना उसका शैतान का सामना कर पाएंगे है ना। इसीलिए हमें ध्यान रखना है। इफिसियों का 6 अध्याय वचन 14 में कहता है कि सत्य से अपनी कमर कसना है ना। पहला शब्द है ना। अगर हमें और आप परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना है और उससे लड़ाई लड़ना है शैतान से, तो हमें और आपको पहला है क्या करना है, कमर कसना है ना। बेल्ट को टाइट करना है ना, बेल्ट पहनना है ना। सत्य से, सत्य क्या है ना, सत्य पहला शब्द है सत्य से। इफिसियों का 6 अध्याय वचन 14 में है ना इस वचन को लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर है ना। और आगे क्या कहता है ना, धार्मिकता की झिलम पहनना, वो दूसरा पॉइंट है ना। हमें और आपको सत्य, सत्य का मतलब क्या है ना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का 14:6 में क्या कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है ना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा पिता के पास ना नहीं जा सकता ना। यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई भी ना जो पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही मार्ग है। इसीलिए भजन संहिता 119-105 में कहता है कि परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए क्या है, दीपक है, और हमारे मार्गों के लिए ना उजाला है ना। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए ना हमारे आपके लिए सत्य से क्या करना है, सत्य से क्या करना है, कमर कसना ना। अगर एक लड़ाई में सैनिक को जाना है, दौड़ना है, और उसको ना वो तैयार हो रहा है, सबसे पहले जब पैंट पहनेगा तो अपने पैंट को क्या करेगा ना, बेल्ट को पहले कसेगा ना, टाइट करेगा, और तब क्या करेगा वो सैनिक लड़ाई के लिए तैयार हो पाएगा। तो पहला शब्द है सत्य से अपनी कमर कस लो ना, ताकि लड़ाई में हमारा ना बेल्ट ना खुलना नहीं चाहिए ना। हम लड़ाई को लड़ने के लिए ना शैतान के सामने खड़े रहने के लिए, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर का वचन है, जो सत्य वचन है, वो कमर को कस लो ना। और दूसरा इफिसियों का 6:14 में कहता है कि धार्मिकता का झिलम पहन लो। धार्मिकता का झिलम का मतलब है, दूसरा शब्द है धार्मिकता का मतलब है पवित्रता ना। यीशु मसीह कौन था, पवित्र था, और हमें भी वो कहता है कि तुम भी क्या करो, पवित्र बनते जाओ। अगर एक पुलिस वाला ना, सैनिक अगर है या पुलिस वाला है, वो ईमानदार नहीं होगा तो क्या वो लड़ाई को जीत पाएगा ना। अगर वो झूठ पे जीवन जिएगा ना, उसके अंदर सत्य नहीं होगा, उसके अंदर धार्मिकता नहीं होगी, उसका वो जो धार्मिकता का झिलम है, जो उसके पास वर्दी नहीं होगा, तो क्या वो लड़ाई को लड़ पाएगा ना। आज हमारे आपके पास ना परमेश्वर के सारे हथियार को बांधने के लिए ना हमें आत्मिक बनना है। आत्मिक का मतलब ये नहीं कि मैं ना एक साधु बन जाऊं या बाबा बन जाऊं, इसका मतलब ये नहीं। आत्मिक का मतलब है कि प्रभु ने जो हमें दिया है, जो सिखाया है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते रहो। और धार्मिकता का झिलम है ना, धार्मिकता का झिलम वो है जो पवित्र आत्मा आपको और हमको मिला है ना। वो धार्मिकता का झिलम प्रभु यीशु मसीह ने दिया ताकि उसको हम लोग क्या करें, पहन ले है ना। और जब वो पहनेंगे और उससे हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे, तो हमें धार्मिकता का झिलम का जरूरत है ना, वस्त्र का जरूरत है। सैनिक बनना है तो हमें ना उसको उस सैनिक के लिए एक कपड़े की जरूरत है ना, वो कपड़ा हमारे पास होना बहुत जरूरत है ना। इसीलिए हम लोगों ने वचन को सुना, मत्ती का 6:33 में क्या कहता है, पहले तो प्रभु और उसकी राज्य की खोज कर ना, बाकी सारी चिंताएं प्रभु यीशु मसीह ना उसको दूर करेगा। हमें और आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसकी धार्मिकता के पीछे चलते रहना। जो उसने वस्त्र दिया है पवित्रता का, वो जीवन हमें देना, हमें लेना है, ताकि हम वैसा जीवन जी सके ना। दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा ना, मालूम है। दाऊद जो परमेश्वर का ना सेवक था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का नाम से ना, वो गोलियत जो जायंट के जैसा था, 6 फुट का था, और है ना वो ललकार रहा था, इजराइल के लोगों, तेरे परमेश्वर कोई है जो तेरा परमेश्वर है, जो मेरे से लड़ाई लड़ सके, तेरे लोग हैं जो मेरे से लड़ाई लड़ सके। दाऊद वहां पर आता है ना, 12-13 साल का दाऊद बोलता है, ये कौन है जो मेरे परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहा है, बलवा कर रहा है, मेरे परमेश्वर के खिलाफ जो बातें कर रहा है, कौन है ये। हाँ, वहां पर साउल राजा बोलता है,
उसके भाई बोलते अरे तू ये यहाँ पर क्यों आया? वो खाना देने आया था। बोला तू अपने घर जा, तू बहुत छोटा है ना। और दाऊद ने क्या किया ना, दाऊद बोलता है कि मैं इसे लड़ूंगा। लड़ने के लिए दाऊद को क्या किया, क्या करना पड़ा उसको? दाऊद बोला मैं लड़ूंगा इससे, मैं लड़ूंगा। तो बोला अच्छा तू लड़ेगा। तो उसको कपड़ा पहनाया जा रहा है ना, उसको मुकुट पहनाया गया, उसको वस्त्र पहनाया जा रहा है ना, जूते पहनाया जा रहा है। और 12-13 साल का लड़का, सोचो ना कि क्या इतना वजन जो वस्त्र होते हैं, क्या वो उसको उठा पाएगा? बोला दाऊद बोलता है ये सब मेरे काम के नहीं है, ये सब मेरे वस्त्र मेरे काम के नहीं, मेरे पास है तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के यीशु के परमेश्वर के नाम से, वो कहता है कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। गुलाज बोलता है अरे तुम लोग मेरे को क्या कुत्ता समझते हो? बाइबल में लिखा है मेरे को कुत्ता समझते हो, इसको बच्चे को मेरे पास भेजा लड़ने के लिए ना। और दाऊद किसके नाम से गया? यहोवा के नाम से। दाऊद बोलता है मैं यहोवा के नाम से आता हूँ तेरे पास। और क्या किया ना, गुलाल लेकर गया। एक गुलाल सिर्फ उसके लिए काफी था। एक गुलाल उसके माथे पर लगा, क्या हो गया? वहीं पर वो ढेर हो गया। और क्या किया? उसी की तलवार लेकर उसी को घात कर दिया। क्या था उसके पास? परमेश्वर का, धार्मिकता का झिलम है ना, उसका वचन था। और वो लड़ाई को तब हम जीत पाएंगे ना, हमारे आपके पास भी ऐसी कई चीजें होंगी जो हमारे आपको लड़ने के लिए हमें सत्य से अपनी कमर कसना और उसके धार्मिकता की उसकी झिलम को पहनना। और तीसरा है, अगर हम लोग जो तीसरा है हमारे लिए ना, इफिसियों का 6:15 में ना, पाँव में मेल के जूते ना, जूतों को पहनना, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूतों को पहनना है ना। मेल किससे होना चाहिए? परमेश्वर का जो मेल होना चाहिए हमारा, और उसका संदेश सुसमाचार है ना। वो जो पाँव में क्या, पाँव में है ना, जूता में भूल गया तो बताने ना, सैनिक को, पुलिस वाले को क्या चाहिए? जूता भी चाहिए है ना। और जूता ना कौन से होना चाहिए ना? सुसमाचार के जूते होना चाहिए। पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो ताकि तुम लोगों को ना प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुना सको, परमेश्वर के गवाही दे सको, लोगों को संदेश सुना सको कि यीशु मसीह हमारे लिए 2000 साल पहले ना मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के द्वारा आज हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया। आज हमें और आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार मिला, किसी ने हमें बताया, तभी तो हम आज कलीसिया में आकर गवाही देते हैं। सुसमाचार ना, में पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनना, ताकि हमें लड़ाई के लिए सारे हथियार को लेना है ना, सारे हथियारों को लेना है। हमारे पास कितने जूते, कितना चीजें हो गई? पहला है सत्य से अपनी कमर कसना, दूसरा है धार्मिकता का झिलम पहनना, तीसरा है पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनना, ताकि लोग जो संसार में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको हम संदेश को सुना सके, और ताकि हम और आप इन हथियारों को क्या करें? पहन ले। अगर हम जब पहनेंगे तो शैतान के सामने खड़े रह सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास हथियार होगा, सुसमाचार का संदेश होगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन होंगे और उसकी बातें होंगी, तब आप शैतान का सामना कर पाओगे, उसके सामने खड़े रह पाओगे। इसलिए इफिसियों का 6:16 में है ना, ये चौथा पॉइंट है कि विश्वास की ढाल लेकर ना, कौन सा ना, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना ना, स्थिर खड़े रहो। विश्वास की ढाल, अगर आपके पास, हमारे पास विश्वास का ढाल नहीं है, पता है ना, जो जितने आगे लिखा है, स्थिर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, और जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास नहीं है, ध्यान रखना, अगर आपका प्रभु पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उद्धारकर्ता के रूप में आपने उसको स्वीकार नहीं किया है, तो हम और आप विश्वास का लड़ाई जो है शैतान से लड़ नहीं पाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। हमारे आपके पास विश्वास का ना ढाल होना चाहिए, ताकि जब जलता हुआ तीर आएगा शैतान का, जब कोई भी ऐसी बातें आएंगी, कोई भी ऐसी बीमारियां आएंगी, तो विश्वास का ढाल क्या होगा ना, उसको कवर करेगा ना। जो सैनिक के पास ना, शैतान लड़ाई लड़ने वाला जो सामने आता है, तो जब लड़ाई लड़ने के लिए पहले क्या करता है ना, हथियार जो सैनिक के पास होता है ना, उसका कवच होता है,
है ना, ताकि उसकी रक्षा कर सके, है ना। वो जलते हुए तीरों को क्या करे, बुझा सके, है ना। अगर हमारे आपके पास विश्वास का ढाल होगा तब हम और आप, है ना, सारे जलते हुए शैतान के तीरों को क्या करेंगे, बुझा सकेंगे। अगर हम और आप, है ना, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने में कामयाब होंगे, है ना, कामयाब अगर नहीं हुए तो शैतान हमारे आपके जीवन में अटैक करेगा। इसीलिए, है ना, उस सारे जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए क्या लेना है, विश्वास का ढाल लेना है। पहला हमने क्या किया ना, सत्य से अपना कमर कस के ना मजबूत कर दिया कि अब हम लड़ाई लड़ेंगे, है ना। क्योंकि परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए हमें क्या करना है, पहले ना सत्य से अपने कमर कसना ना। दूसरा, धार्मिकता का झिलम पहनना। तीसरा, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनना। और चौथा है विश्वास की ढाल लेकर ना शैतान के जलते हुए तीरों को क्या कर सके, बुझा सके। हालेलुया। सब लोग ठीक है ना। अगर हम और आप, है ना, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर खड़े रहेंगे ना, लड़ाई किसका है, परमेश्वर का है। हमें और आपको सिर्फ खड़े रहना है, स्थिर रहना है, बने रहना है। जब तक हमारे आपके जीवन में जो भी तकलीफें होंगी ना, हमें और आपको समस्या में क्या करना है, खड़े रहना है। प्रार्थना नहीं छोड़ना है ना, संगति नहीं छोड़ना है, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ना है ना। हर एक बातों में हमें स्थिर रहना है। हमें अभी बहुत बार मैंने ये उदाहरण दिया, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है या कोई भी चीजें है, आज कितने हम लोगों ने गवाही सुना ना, कई लोगों की गवाही सुना। क्या प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है ना? क्या आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुन रहा है ना? जो ऐसी बीमारियां आने वाला, है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है ना, नॉर्मल है, कुछ नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु है जो हमारी आपकी प्रार्थना को सुन सकता है। हम उसकी जैसा नहीं है ना, किसकी जैसा, लोमड़ी की जैसा। और लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो बोलती है ना, ये तो खट्टे होंगे। हमारा परमेश्वर ना सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के नाम से सारे जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए हमें और आपको स्थिर खड़े रहना है ना। इफिसियों का 6:17 में कहता है ना, उद्धार का टोप, ये है पांचवा ना, उद्धार का टोप है जो हमारे आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से शुरुआत होता है। पहला क्या होता है, विश्वास करोगे, विश्वास के द्वारा आपके पास उद्धार का टोप आएगा। टोपी बताया था मैंने ना, जब पुलिस वाला बनेगा तो क्या होगा, उसको टोपी मिलेगा। अगर सैनिक बनना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, लड़ाई लड़ने के समय पर वो टोपी पहनना पड़ेगा। कौन सा टोपी है यहाँ पर, उद्धार का टोप, जो हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर शैतान कभी भी अटैक करेगा, पता है टोपी इसलिए पहना जाता है, अगर वो क्रिकेट अगर खेलते हैं तो उसमें भी टोपी पहना जाता है ना। और लड़ाई पुलिस वाले लोगों के पास देखो, हमेशा वो लोग टोपी निकालते नहीं है ना, बजरंगी भाई, है ना। टोपी हमारे लिए एक ढाल है ना, विश्वास का हमारे लिए एक ढाल है, ताकि शैतान हमारे आप के ऊपर अटैक ना कर सके ना। शैतान की बातें कहीं से भी आ सकती हैं ना, इसीलिए उद्धार का टोप क्या करना है, पहनना है। अगर उद्धार का टोप हम नहीं पहन रहे तो हमारे जीवन में क्या होगा, नया क्या होगा, उद्धार का टोप अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा वो लोग। अरे वो हेलमेट लगाएगा नहीं तो एक्सीडेंट होएगा। वो उद्धार का टोप के बारे में बात हो रहा है, ध्यान से सुनो इधर ना। अगर हमारे आपके पास उद्धार का टोप नहीं है तो पता है हम लोग लड़ाई के लिए, है ना, अधूरा है। क्या आप लोग चाहते हो कि पूरा आपके पास सैनिक, अगर आप बनने जा रहे हो या आप योद्धा बनने जा रहे हो, परमेश्वर के सैनिक या एक पुलिस वाला बनने जा रहे हो, तो क्या आपके पास टोपी नहीं होगा तो आप पुलिस वाला दिखोगे? टोपी नहीं होगा, टोप नहीं होगा तो सैनिक दिखोगे? हाँ, तो हमें क्या करना है, सारे वस्त्र को पहनना है। अगर इनमें से ध्यान रखना, ये इनमें से 7 वस्त्र है ना, 7 झिलम है, 7 बातें हैं। अगर इनमें से एक भी आपके पास नहीं होगा, शैतान ना बहुत जल्दी चुरा के लेके चला जाएगा ना। हम लोग आगे चलते हैं, है ना। यीशु मसीह, जब सोचो ना, है ना, उद्धार का टोप हमारे आपके हाथों में नहीं है तो कई ऐसी बातें हमारे जीवन में आएंगी ना। यीशु मसीह ने जब
सेवकाई शुरू करने से पहले क्या किया? 40 दिन उपवास प्रार्थना किया और क्या किया? शैतान का सामना किया। शैतान उसके पास आया तो क्या कहा? इस पत्थर को क्या कहे? हाँ है सब लोग यहाँ पर? सब लोग सुन रहे हैं? शैतान ने क्या बोला? इस पत्थर को क्या कहे ना कि रोटी बन जाए। परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा? लिखा है। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल ना रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे आपके लिए ना यीशु मसीह के लिए क्या था ना? एक लड़ाई लड़ने के लिए उसके पास शैतान से वचन था। आज हमारे आपके अंदर भी अगर वचन होगा तब हम और आप ना उस वचन से और उस शैतान के बंधनों से हम सब छुटकारा पाएंगे ना। शैतान को अगर हम कैसे निकाल सकते हैं हमारे अंदर से ना? हमारे आपके अंदर अगर शैतान की शक्तियां हैं या कोई भी ऐसी चीजें हैं अगर, तो हमें कैसे निकाल सकते हैं? परमेश्वर के वचन से ना, परमेश्वर के वचन से। सोचो ना, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इसको ले लूँ या तो मैं ले लेता हूँ ना अपने आप को ना। सोचो ना, मैं विश्वासी नहीं हूँ और किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। मैं अगर प्रार्थना करूं क्या दुष्ट आत्मा निकलेगा? क्या आप निकाल सकते हो दुष्ट आत्मा? अरे मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, मैं तो विश्वासी नहीं हूँ। तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, हम लोग विश्वासी हैं। हाँ, हम लोग तो मेरा निकाल सकते हैं। शब्द नहीं समझ में आ रहा आपको? मैं विश्वासी नहीं हूँ और किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, मैं बोलूं प्रभु यीशु के नाम से निकल जा, क्या वो निकल जाएगा? नहीं। परमेश्वर का वचन आपके हमारे अंदर होगा तब हम उस अधिकार से कहेंगे यीशु के नाम से क्या हो? निकल। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने लूका का 10 अध्याय वचन 19 अध्याय या 10 में ना 10 का या 19 है ना, कहता है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। प्रभु का वचन प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि मैं अपने बेटे बेटियों को वो अधिकार देता हूँ सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का ना। तो जंगी भाई के पास आया था एक सांप, क्या किया उन्होंने? रौंद दिया, प्रभु यीशु के नाम से गायब हो गया ना। अगर हमारे पास आपके पास वचन नहीं होगा, ध्यान सुनना सब लोग हैं, सुन रहे ना? यहोशू का 1:8 क्या कहता है ना? परमेश्वर का वचन मेरे चित्त से मेरे मन से क्या करना पाए? उतरने ना पाए ना। वचन लिखो, आप घर में ढूंढो, घर में जाकर ढूंढो, यहाँ पर ढूंढोगे तो संदेश सुन नहीं पाओगे ना। इसीलिए हमें सुनो है ना, ये संदेश वापस आपको मिल जाएगा। इसीलिए अभी इस समय कोई भी बाइबल मत खोलो ना, सिर्फ यहाँ पर ध्यान दो। अगर यहाँ पे नहीं ध्यान दे रहे हो, खाली बाइबल खोलोगे, बाइबल पढ़ोगे तो मेरे को बाइबल ही आप पढ़ के सुना दो, बाद में मैं संदेश देता हूँ। है सब लोग? हाँ, बाइबल घर पे जाके पढ़ना। अगर इस वचन को लिखो तो हमको आप घर पे जाके पढ़ सकते हो। ढूंढोगे तो जो मैं बोल रहा हूँ भूल जाओगे। क्या बोला अभी पूछूंगा तो एक भी जवाब नहीं दे पाओगे। पहला क्या शब्द था? हाँ, सत्य से अपनी कमर का। दूसरा धार्मिकता का झिलम। हाँ, धार्मिकता का सुन झिलम। रहा है मतलब है ना? संजना सुन रही है, इसका मतलब बाकी नहीं सुन रहा है ना। तो ध्यान से सुनो, मेरा बोलने का मतलब है अगर आप सुनोगे नहीं और उस वचन पर चलोगे नहीं और उसको पढ़ोगे खोलोगे तो आप पूरा संदेश भूल जाओगे ना। ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाला भी बनना है। यहोशू का 1:8 कहता है कि मेरे वचन को दिन और रात मेरे है ना हमारे मन से उतरने ना पाए ना। वचन आपके अंदर होगा, दिन और रात अगर हम मनन करेंगे शैतान की शक्तियां है ना हमारे आपके पास नहीं आ पाएगा। और हम और आपके अंदर वो विश्वास होगा जो विश्वास की ढाल आपका कवच बनेगा, आपका रक्षा करेगा, आपका मदद करेगा ना। इसीलिए हमारे आपके पास है ना मैंने समझाया, आप समझ में आया आपको कि अगर मैं विश्वासी हूँ और प्रभु का वचन मेरे अंदर है, अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ जाता है तो प्रभु यीशु के नाम से मेरे पास अधिकार है उसको निकालने के लिए ना। उसको जाना भी ना, उसको एक अधिकार है ना। प्रभु ने आज्ञा दी अपने चेलों को ना, अपने दासों को कि उस शैतान का हम सामना कर सके। इसीलिए अगर हम कमजोर हैं ना, ध्यान सुनना, अगर हम और आप कमजोर हैं तो हमारे आपके पास इन वस्त्रों को नहीं पहनोगे,
ये वस्त्र नहीं होंगे आपके पास ना, सत्य से अपनी कमर कसना, धार्मिकता का अपना झिलम पहनना, पाँव के मेल के जूते के समाचार के ना जूतों को पहनना, और उसके क्या है ना विश्वास की ढाल लेकर। अब पांचवा सुनो ना, पांचवा है इफिसियों का 6 अध्याय वचन 16 में ही कहता है कि ना आत्मा का तलवार लेकर, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। क्या कहता है? आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का क्या है वचन है। इब्रानी 10:12 में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या है? 2 धारी तलवार से भी चौका है। क्या है? 2 धारी। 2 धारी का मतलब है, कभी देखा आपने तलवार 2 धार, चाकू को या तलवार को दोनों तरफ धार होते हुए देखा आज तक? राम बच्चन कभी लड़ाई लड़ा गया तलवार निकाल के ना? आज तक मैंने ना हर जगह आपने सुना होगा या फोटो में देखा होगा, शायद किसी के पास घर में नहीं रखते होंगे, तलवार का कोई काम नहीं होता है ना, मगर आपको तलवार का जरूरत है। कौन सा तलवार? वचन का। वचन का दोनों तरफ धार होना चाहिए। ये वचन कहीं नहीं मिलेगा, ये तलवार आपको कहीं संसार में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि ना प्रबल है। प्रबल का मतलब है सामर्थ है। जब आप और हम योद्धा बन रहे हैं, हम और आप ना सैनिक बन रहे हैं, तो हमें और आपको ना आत्मा का तलवार जो पवित्र शास्त्र का वचन है उसको क्या करना है? लेना है ना, ताकि हम और आप लड़ाई को लड़ सके ना, लड़ाई को हम जीत सके। और वचन ही है जो हमारे आपके लिए है ना विश्वास का ढाल लेकर आता है। इब्रानी 10:12 में जैसे 10:17 में हम लोग सुनते हैं, विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। सुनना कहाँ से आता है? प्रभु के वचन से ना, बाइबल से आता है। और वही है जो आज हमें और आपको उद्धार दिलाया, वही है ना। इसीलिए हमेशा हमें और आपको आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए ना, परमेश्वर की बातों को हमेशा मानते रहना चाहिए। अगर हम मानेंगे नहीं ना, परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलेंगे, तो शैतान के जो तीर है वो कहीं से भी आएंगे और उसको बुझा नहीं पाओगे। इसीलिए लड़ाई लड़ना है तो हमें सैनिक बनना है। आज सैनिक बनना है कि नहीं, है ना? हालेलुया, बोलो मेरे पीछे, मुझे सैनिक बनना है। मुझे परमेश्वर का हथियार लेना है। परमेश्वर का वचन है मेरे लिए वो हथियार, वो विश्वास का ढाल, आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा का झिलम, सुसमाचार के जूते, सत्य से उसकी कमर कसकर हमें और आपको परमेश्वर ढाल बनाए। आमीन। ना, हमें और आपको परमेश्वर का वचन हमारे आपके जीवन में होना चाहिए ना। इसीलिए हमें और आपको है ना बोलना है कि ना हम हमेशा हमें बोलते रहना है ना। शैतान इसीलिए हमारे सामने वो खड़ा नहीं रहता, इसीलिए हमारे आपके पास कभी नहीं आता। वो ना आता है, मगर ध्यान रखना ना, आएगा, मगर हमें और आपको ना इस वचन को हमेशा बोलते रहना है ना। और बीज परमेश्वर का वचन है ना, बीज यीशु मसीह का वचन है। और शैतान है जो कई बार ना बीज को नष्ट करने की कोशिश किया ना। हम लोग देखते हैं नूहा का जब जल प्रलय आया तो क्या करना पड़ा, परमेश्वर ने क्या किया ना वहां पर शैतान क्या कर रहा था ना, वहां पर जो बीज एक स्त्री के द्वारा जो बीज उत्पन्न होने वाला था वो प्रभु यीशु मसीह था। और वो यीशु मसीह को जन्म ना होने के लिए वो बीज को क्या कर रहा था, शैतान नष्ट कर रहा था ना। वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, जल प्रलय लेकर आया, ताकि वो सारे जितने बीज जो शैतान ने जो उत्पन्न किए थे ना, वो सारे को क्या किया, नष्ट किया परमेश्वर ने। और क्या किया, नूह से नया एक परिवार शुरुआत हुआ ना। आज हम सब वहाँ के ना वहाँ से शुरुआत हुए लोग हैं हम लोग। इसीलिए हमें और आपको है ना विश्वास का ढाल, आत्मा का तलवार, ये हथियार हमारे आपके पास है। तो हमेशा हमें है ना परमेश्वर के साथ में संगति रखना, कलीसिया में आना, कलीसिया में बने रहना है ना, उसके साथ में वचन में और हमेशा बने रहना। कई लोग आपने कभी देखा कि अगर कलीसिया में जो नहीं आ रहा है फिर वो क्या करता है, विश्वास में भटक जाता है। मैंने एक व्हाट्सएप पे मेरे ग्रुप में मैंने एक कहानी भेजा था, कितने लोगों को याद है पता नहीं। ये कीचड़ में एक सुअर गिर गया और एक बकरी गिर गई, उसमें से कौन पहले बाहर आएगा? हाँ, कोई तो कमेंट किया था ना, बोला कौन बोला, बकरी ना। बकरी क्यों बाहर आएगा? क्योंकि उसको कीचड़ पसंद नहीं। और सुअर क्यों बाहर नहीं आएगा?
उसको कीचड़ पसंद है ना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम बकरी बने ताकि हम ना उस कीचड़ से बाहर आओ, उस पाप से बाहर आओ ना, उस बुराई से बाहर आओ और परमेश्वर के साथ संगति करो। क्योंकि प्रभु का वचन है ना, लूका का 15 अध्याय में जब यीशु मसीह ने उदाहरण दिया ना कि किसी के पास कितने भेड़े थी, 100 भेड़े थी, उसमें से एक क्या हो गई, गुम हो गई, खो गई थी। उसको क्या किया, 99 को छोड़ प्रभु ने क्या किया, एक के पीछे गया। जो ना गिरा हुआ कीचड़ में है, जो बुराई में है, उसको क्या करे, निकाल कर लेकर आया ना। हम सब कीचड़ में थे, पाप में थे, बुराई में थे, परंतु प्रभु ने क्या किया, हमें संसार से निकाल लाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। इसीलिए हमें हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहना है। और शैतान झूठ का पिता है और पिता हमारा परमेश्वर है। कहो मेरे पीछे, शैतान झूठ का पिता है, पिता स्वर्ग, परमेश्वर हमारा पिता है। शैतान हमेशा ना यूहन्ना का 10 में शैतान क्या करने आया, चोरी करने, हत्या करने, घात करने, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या करने आए, बहुतायत का जीवन लेकर आया ना। बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह लेकर आया। इसीलिए ना 6 चीजें हो गई, आत्मा का तलवार हो गया। अब आखिरी में ना इफिसियों का 6 अध्याय वचन 18 में ना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हर समय जब भी आ गया ना, दुख आ गया ना, जैसे कि बुखार आ गया, हमें क्या करना है, डॉक्टर के पास पहले भागते ना, चलो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना दवाई लेने के लिए ना। मगर प्रभु कहता है कि हर समय क्या करना है ना, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में परमेश्वर आपके अंदर है। पहला कोरिन्थियों का 3:16 कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसता है और आप परमेश्वर का मंदिर हो, आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर के जन हो। तो क्या कर रहा है ना, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है ना, और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। तो क्या कहता है ना, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो हर समय। हर समय का मतलब है कोई भी समय आएगा ना, कोई भी पीड़ा आ गया आपके पास, कोई भी है ना टैक्स आ जाए आपके पास है ना, 18,000 भरने आ जाए, कोई रास्ता नहीं आपके पास। आपके पास क्या है, परमेश्वर का है ना वचन, उसके ऊपर विश्वास है ना। इसीलिए हमें हर समय क्या करना है, प्रार्थना करना है, हर समय परमेश्वर से विनती करना है। जब तक दरवाजा नहीं खटखटा खोलता परमेश्वर, तब तक मांगते रहो। बत्ती का साथ साथ क्या कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। हालेलुया। हमें और आपको क्या करना है, मांगते रहना है। हमारा पिता परमेश्वर जो है, जब शारीरिक पिता से अगर हम कोई चीजें मांगते हैं, 10 रुपया 20 रुपया, तो क्या हम अपने बच्चे को नहीं देते? हाँ अंगोरा जी, देते नहीं देते? देते ना। तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता है ना, क्या हमें नहीं देगा वो? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए हमें ना हर समय हर पल क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है, मांगते रहना है। आखिरी में यही चीजें है ना। इसीलिए यीशु ने जो क्या किया ना, यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने वाले थे, पूरी रात प्रार्थना की। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे है ना, गसमने की बाग में, जो उनका जो पसीना था धरती पर ना खून बनकर टपक रहा था ना, उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की ताकि शैतान का सामना कर सके ना। शैतान कई रुकावटें लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वहां पर परमेश्वर से, पिता से विनती कर रहे, हे पिता परमेश्वर, हो सके तो प्याला मेरे सामने से हटा, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा करने आया, और वही इच्छा आज परमेश्वर ने हमें और आपको दिया कि अब हम और आप अपनी इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, ताकि परमेश्वर हम सबको दे दे। हालेलुया, है ना। इसीलिए हमें और आपको क्या करना चाहिए, उपवास करते रहो, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, जब तक नहीं मिलता है मांगते रहो। आखिरी में याकूब का किताब में 4:7 में कहता है ना, ध्यान सुनना, ये वचन हमेशा याद रखना, अगर दिल और दिमाग में हमेशा बना रहे ना। याकूब का 4:7 में कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? अगर मैं शैतान के अधीन हो जाऊंगा, शैतान के पीछे जाऊंगा, तो शैतान आपको ना लेके चला जाएगा ना। मगर यहाँ पर याकूब यहाँ पर जो लिखने वाला जो व्यक्ति है, ये खुद प्रार्थना का योद्धा है।
ये खुद एक सैनिक है प्रार्थना का। इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे साथ में बोलो, भाग निकलेगा, शैतान भाग निकलेगा। हालेलुया, एक जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। अगर हम और आप परमेश्वर के अधीन नहीं होंगे तो शैतान आपके आसपास हमेशा मंडराता रहेगा। अगर हम और आप परमेश्वर के अधीन होकर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, तो शैतान हमारे आपके अंदर से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बेटे से, हमारे बहू से, हमारे पत्नी से, हमारे बीमारियों से शैतान क्या होगा, भाग निकलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए लड़ाई के लिए सैनिक बनना है तो ना ये सातों हथियारों को बांधना है ना, बांध लो। अगर इस कमरे से अगर आप जाओगे खाली हाथ ना, इस वचन को नहीं लोगे, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास लड़ाई लड़ना है ये वस्त्र नहीं होगा ना, सत्य से अपनी कमर कसना ना, और क्या धार्मिकता की ना झिलम पहनना, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनना ना, और पवित्र आत्मा का झिलम पहनना ना, और उद्धार का टोप पहनना, और आखिरी में ना प्रार्थना हमारे लिए वो हथियार है ना। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और परमेश्वर ना हमारी प्रार्थना को सुनेगा और शैतान क्या होगा, वहां से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो ना। इसीलिए अपनी सारी चिंता क्या करो, प्रभु को दे दो ना। अपनी सारी चिंता, पहला पत्रस 5:7 में क्या कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया ना। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर को देते नहीं है ना। कैसे नहीं देते, क्यों नहीं देते ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग दे नहीं पाते परमेश्वर को ना। जैसे कि ये हमारा चिंता है ना, कैसे होता है, टेबल दो जरा, यही वाला दे दो, वो वाला दे दो, नहीं है ना, थोड़ा बताने के लिए समझ में आ जाएगा ना। ये चिंता नहीं है, चिंता ये है ना, अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं और शैतान का सामना करेंगे और शैतान हमें भटकाएगा ना। इसीलिए परमेश्वर को क्या करो, अपनी सारी चिंता दे दो, सारे बोझ। प्रभु ने कहा मत्ती का 11:28 में, 28:11 में ना, कि हे बोझ से दबे हुए लोगों क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा ना। प्रभु यीशु मसीह को मैंने क्या किया, चिंता दे दिया, और देने के बाद में मैंने प्रार्थना किया ना, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सारी चिंताओं को दे रहा हूँ, सारे बोझों को दे रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया है ना, थोड़ा दूर गया, प्रार्थना हो गया, सब कुछ हो गया, फिर मैंने क्या किया, चिंता दे दिया, मगर फिर भी क्या कर रहा हूँ, अपने साथ में लेके जा रहा हूँ। हाँ, काम में आ रहा है दोनों मेरे, बताने के साथ साथ ना। हम लोग क्या किया, मैंने क्या किया, चिंता क्या किया, परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, दे दिया। अब मेरे कहाँ है, जेब में। हाँ? जेब में, जेब में, मतलब मेरे साथ में है। तो हम चिंता दे कहाँ रहे हैं, बोझ प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं नहीं, और फिर बाद में बोलते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, क्या करूं। हाँ, मगर प्रभु ने कहा कि जब तू मेरे अधीन हो, परमेश्वर के अधीन हम हो जाएंगे तो शैतान क्या होगा, हमारे अंदर से भाग निकलेगा। और जो भी चिंता, जो भी बीमारी, जो भी संकट है, और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे आप को जीत दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। सारी चीजों को क्या करना है, परमेश्वर को देना है। आखिरी में ना हमें प्रार्थना में योद्धा बनना ना। सैनिक बन गए हो, अब आप सैनिक बन गए हो, आपके पास क्या हो गया ना, सत्य का कमर है, सत्य का कमर कसकर ना, धार्मिकता का झिलम पहनकर, और पवित्र आत्मा का है ना विश्वास की ढाल लेकर, पवित्र आत्मा का झिलम पहनकर, और आत्मा का तलवार लेकर, और प्रार्थना का हथियार लेकर, अब आप क्या बन गए हो, एक योद्धा बन गए, प्रार्थना का एक योद्धा बन गए हो, ताकि शैतान की लड़ाई से आप और हम जीत सके। हालेलुया। आप लोग बन गए हो, सैनिक बन गए कि नहीं। अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं ना, सत्य से अपनी कमर कसकर है ना, धार्मिकता की झिलम पहनकर, ये सारे वस्त्र को क्या करना है, पहनना है। ये सारे वस्त्र आपके पास होंगे तो आप है ना जीत सकोगे। और वचन के साथ संगति करना, परमेश्वर के वचन के साथ
परमेश्वर के साथ समय बिताना। आखिरी में एक वचन यशायाह का 54:17 में कहता है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना भी दुश्मन आपके जीवन में शैतान के जैसे चाले चलने वाला होगा, मगर एक भी चाल, एक भी चिंता, एक भी समस्या आपके जीवन में से सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास आप क्या बन गए हो? सैनिक बन गए हो। अब आप क्या हो गए हो? योद्धा हो गए हो। और परमेश्वर ने आपको एक योद्धा बनाया है, प्रार्थना का ना, आत्मा का तलवार, परमेश्वर का वचन, उसको लेकर क्या करना है ना, उसकी लड़ाई के लिए तैयार रहना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं।